तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा इंजीनियरिंग रोड मैप का। तो अगर आप किसी और रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। आप किसी एक रोड मैप को फॉलो करें और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी रोड मैप आपको गलत नहीं बताएगा। चलिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जहाँ पे कि मैं अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा। वैसे वो मैं वीडियो शूट करके और अनलिस्टेड में डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा। अगर जिनको है कि इस वीडियो के बाद मुझे वो भी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देखनी है तो वो देख लेना। लाइव वो वीडियो हो सकता है कि 2-3 दिन बाद हम कर दें, है ना, पब्लिक कर दें। देखिए, ये जो रोड मैप है, अब क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि ये रोड मैप हमें देखना है, तो ये रोड मैप एक लोगों के लिए और नहीं है, जो कि है फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स के लिए डेटा इंजीनियरिंग रोड मैप, मतलब डेटा इंजीनियरिंग में बहुत कम ही रोल्स हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सिर्फ डेटा इंजीनियरिंग पर फोकस करें। तो ये जो मेन बनाया गया है रोड मैप को, वो 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले या 5-6-7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वालों के लिए बनाया गया है। अगर आप ये रोड मैप वीडियो फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। ये रोड मैप ही मैंने अपने ऊपर भी फॉलो किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, एंड जो मुझे रिस्पांस मिले हैं, अगेन मैं बता रहा हूँ, मुझे 10+ जो ऑफर्स हैं वो मिले हैं। और मैं अगेन आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार स्क्रीनशॉट नहीं दिखाते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि आपको पता ही कि कितने सारे लोग बहुत सारी चीज़ें झूठ बोल देते हैं। मेरा वैसा काम नहीं है। मैं आपको यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखा दे रहा हूँ। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रोड मैप है वो कोई ऐसे आप मान के चलो कि जादू की छड़ी नहीं है जो कि आपको रातों रात बना देगी डेटा इंजीनियर प्रो। ये जो रोड मैप है उसमें आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर्स लेवल पे हो, मतलब फ्रेशर्स एज इन मतलब आप 3 साल पे हो लेकिन ज़्यादा आपको पता नहीं है, 6 महीने मिनिमम टाइम लगेंगे। और अगर आप इससे कम टाइम देना चाहते हैं तो अगेन ये रोड मैप आप लोग के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। मतलब आप कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लो, क्योंकि हमारे पास कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। हम करते हैं तो पूरा करते हैं, वरना नहीं करते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। ये वीडियो हो सकता है कि बहुत लंबा हो जाए, 40 मिनट 50 मिनट, मुझे नहीं पता कितना देर जाएगा, लेकिन मैं हर एक चीज़ जो है वो डिटेल में बताऊँगा। एंड अगर आपने अभी तक देखा है तो अब आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, या फिर हो सकता है आप अभी वीडियो बंद करके बाद में वीडियो देखें, लेकिन इसको वन शॉट में देखें। ऑल राइट, तो हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे, और आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा रोड मैप 2025, मतलब डेटा इंजीनियरिंग रोड मैप। तो चलिए, हम लेट नहीं करते हुए सीधा लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर जिनको ऐसा है कि हमें कोडिंग नहीं करना है और डेटा एनालिसिस से डेटा इंजीनियरिंग में मूव कर रहे हैं कि कम कोडिंग होता है, तो फिर ये वीडियो आप लोग के लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी कोडिंग होती है। अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो एक अच्छा कोड लिखना पड़ेगा डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में। डेटा एनालिस्ट में भी होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। ठीक है। अब हम लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी में आते हैं। सबसे पहला जो हमारा है प्रोग्रामिंग, और ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी। नहीं पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कौन कौन सी पढ़नी है ऐसे। यहाँ पे सबसे पहला है हमारा प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में हमारे पास ना यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, या तो आप पाइथन सीखो या जावा सीखो। जावा या स्काला दोनों सेम ही है। आप जावा बोल लो या स्काला बोल लो। हम जो बात करने वाले पूरा पाइथन के बारे में बात करने वाले। स्काला का एक बुक मुझे पता है, जो हमने एक बार जब हमने स्काला की कोडिंग करी थी तो स्काला कुक बुक करके बुक है जिससे हमने पढ़ा था। और बाकी मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। तो जो बात होगा वो पाइथन के प्रोग्रामिंग पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देन सेकंड जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एसक्यूएल है, फिर स्पार्क है। देन क्लाउड में, अब क्लाउड में देखिए 3 ऑप्शन हमारे पास, AWS, अज्योर और GCP। तीनों का मैं नाम बता दूंगा, मतलब कौन कौन सी सर्विसेज करनी है, कहाँ से करनी है, वो सारी चीज़ें बता देंगे। लेकिन आपको एक ही कोई इसमें से करनी होगी, तीनों नहीं करनी है। देन फिर वेयर हाउसिंग करनी है। देन फिर आपको CI/CD करनी पड़ेगी। फिर आपको स्केड्यूलिंग या ऑर्केस्ट्रेशन करना पड़ेगा। स्ट्रीमिंग जो है, स्ट्रीमिंग और सिस्टम डिज़ाइन जो है वो उनके लिए है जो कि थोड़े सीनियर हैं। अगर आप 3 साल के एक्सपीरियंस तक हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। और मैंने जो आज पूरा वीडियो भी बनाया ना, उसमें यही लिख के 2 पोर्शन में बनाया कि कुछ जो है सीनियर है उनके लिए क्या ज़्यादा चाहिए होगा, और अगर जो जूनियर है, जूनियर मतलब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, जनरली जो है डेटा इंजीनियर का मतलब फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा ओपनिंग्स होती नहीं है। तो हम यहाँ पे फ्रेशर्स को माइंड में रख के चल भी नहीं रहे हैं। वैसे आप अगर फ्रेशर्स हैं तो आपके लिए ये सब आई थिंक बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा, तो आपके लिए तो वैसे भी ये वीडियो नहीं है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं
कि ऐसे लोग जो कि डेटा एनालिस्ट में 3 साल 4 साल 5 साल से हैं और अब डेटा इंजीनियरिंग में मूव करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट तो आप नहीं मूव कर पाओगे, तो आपको डेटा इंजीनियरिंग की स्किल शोकेस करनी पड़ेगी। तो आप 2 साल 3 साल जितना भी आप एक्सपीरियंस शो करते हो तो आप इस वाले कैटेगरी में फॉल करते हो। और अगर आप जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास, मान लो 5 साल 6 साल 7 साल, और आप कुछ और जानना चाह रहे हो कि अभी इंडस्ट्री में क्या क्या पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर यहाँ पे है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है पाइथन की सिंटेक्स सीखनी पड़ेगी। अब सिंटेक्स के लिए क्या है कि मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे एक प्लेलिस्ट पाइथन का, एंड आप चाहें तो आप टेलिस्को से सीख सकते हैं, टेलिस्को का एक चैनल है, या फिर कोड विथ हैरी से सीख सकते हैं। ये टेलिस्को वाला जो है वो इंग्लिश में मिल जाएगा, बाकी मेरा चैनल और कोड विथ हैरी का हिंदी में मिल जाएगा। तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप जो भी चूज करें, लेकिन एक ही चूज करें। अगेन मैं बोल रहा हूँ, एक ही चूज करेंगे आप। उसके बाद ये जो है, उसके बाद होगा टॉप 50 पाइथन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। ये गिग्स फॉर गिग्स का एक ब्लॉग है जो कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको करना है। तो ये सारे जो है वो थियोरेटिकल साइड में चल रहा है। फिर अगर आप कोडिंग की बात करें तो कोडिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको एरे एंड स्ट्रिंग करने हैं, और उसमें भी 15 आप अगर इजी क्वेश्चन और 10 मीडियम क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। मतलब 15 10 25 अगर हर सेक्शन से लगाते हैं एरे से, एंड 25 स्ट्रिंग से, तो 50 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कमजोर हैं तो सबसे पहले आप हैकर रैंक पे करेंगे। हैकर रैंक से जब सीख लेंगे तब आप गिग्स पर गिग्स पे मूव करेंगे, एंड देन आप लीड कोड पे मूव करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो सीनियर डेटा इंजीनियर के लिए भी होगा। तो चलिए पहले हम ये चीज़ें समझते हैं। आपको हम सारे जो लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा वीडियो का, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब चलिए हम देखते हैं कि जो हमने अपना चैनल बताया या टेलिस्को का चैनल बताया, कोड विथ हैरी का बताया, वो कहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। सो वो सारे लिंक तो मैं दे ही दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है टेलिस्को का चैनल है। आप यहाँ पे टेलिस्को पाइथन, ये 10 पता नहीं ऐसे आ गया, टेलिस्को पाइथन आप सर्च करेंगे तो ये 112 वीडियो है। इसमें से सारे आपको नहीं देखने होंगे, 30 से 40 वीडियो जो है आपको देखने होते हैं, सारे इसमें नहीं देखने होते। सो यहाँ पे जैसे डिक्शनरी हो गया, लिस्ट हो गया, ऑपरेटर हो गया, ये सारे देखने होंगे आपको। बिगनर ग्लोबल कीवर्ड, आई थिंक हाँ इतने 40 काफ़ी हैं, ठीक है। सो 40 अगर आप या तो इनके देख सकते हो, या फिर यही सेम चीज़ जो है कोड विथ हैरी में भी 100 वीडियोस बने हुए हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, कोई सा भी आप देख सकते हो, कोई लोड नहीं है। तो ये हो गया हमारा सिंटेक्स का पार्ट। फिर उसके बाद टॉप 50 पाइथन क्वेश्चन जो है ना, वो ये वाला है। देखिए हमने पहले से सर्च करके रखा है। ये जितने भी अभी लिंक ओपन है ना, ये सारे आपको करने पड़ेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे टॉप 50 पाइथन क्वेश्चन ये वाला है, एंड इसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे लगेगी कि नॉर्मल हमें पहले से पता है, सब पता है, ऐसे ऐसे करके आप निकल जाओगे। कुछ कुछ इसमें से आपको ऐसा होगा कि जो नहीं पता होगा, तो वो आप पढ़ के समझ लें, क्योंकि इंटरव्यू में जब थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो यहीं से आएंगे। मतलब आप मान के चलो कि यही वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन एक्सपीरियंस वाले के लिए भी यही वाले पूछे जाते हैं, तो उतना लोड है नहीं। बाकी बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं। आपको ज़्यादा कुछ कोड वर्ड नहीं आता है लिखने, फिर भी चल जाएगा आपका काम। जैसे क्लासेस बनाना, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरराइड। अब ऐसा नहीं कि आपको सब करने आना चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो काम आपका चल जाएगा। उसके बाद कोडिंग क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया एरे एंड स्ट्रिंग। अब यहाँ पे समझिए, देखिए सबसे बड़ा स्कैम जो होता है ना, वो बोल देते हैं कि कोडिंग क्वेश्चन करना है, बट कितना करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, राइट। तो वो वाली चीज़ हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये लोगों को टफ लगता है, ऊपर से हम जेनरिक रिस्पॉन्स दे देते हैं कि आप कर लीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। सो आप देखिए, ये है हमारा हैकर रैंक का वेबसाइट। अब ये हैकर रैंक पे आप जाएंगे। पहले आप अगर मान लो एकदम बिल्कुल ही कमज़ोर हो तो आप हैकर रैंक पे जाओगे, और यहाँ पे ये जो अपना स्किल्स वाला सेक्शन है, राइट, इसमें देखिए पहले पाइथन ये सब आता है, लेकिन आपको ये डिफ़िकल्टी वाले सेक्शन में जाना है, और डिफ़िकल्टी वाले सेक्शन में सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन करने हैं। अब मेरा ये क्या है, अनसॉल्व में हटा देता हूँ, सॉल्व वाले सारे आ जाएंगे। सो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको पाइथन के इफ एल्स लिखना, अरिथमेटिक ऑपरेटर चलाना, डिवीजन चलाना, लूप्स चलाना, ये सारी चीज़ें जो है आपको बेसिक यहाँ से समझ में आने लगी, और आपको थोड़ा थोड़ा कोड लिखने का प्रैक्टिस होने लगेगा, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, सबको दिक्कत होता है, मुझे भी दिक्कत होती थी, आपको भी होगा, तो ये नॉर्मल सा है, ठीक है, डरना नहीं है बस, है ना। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है ये अपना गिग्स फॉर गिग्स। पहले आपको ये कर लेना है,
हैकर रैंक वाले काउंट नहीं करना है, हैकर रैंक वाले बहुत इजी वाले करके आपको निकल जाना है। फिर ये आपका आ जाएगा गिग्स पर गिग्स। तो गिग्स पर गिग्स में आप जाओगे ना तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस के अंदर ऑल डीएसए प्रॉब्लम के अंदर जाना है। अब डीएसए बोलूँगा तो डरिएगा नहीं, डीएसए बोलने से डर जाते हैं। एरे एंड स्ट्रिंग जो है ना अपना, ये एरे एंड स्ट्रिंग, ये दोनों जो सेक्शन है, इन दोनों सेक्शन को ही हमें सोल्व करना है, लेकिन ऐसे रैंडमली नहीं करने हैं आपको, क्योंकि आप बिगिनर हो, अभी सीख रहे हो चीज़ें। तो आप यहाँ पे अगेन जाओगे डिफ़िकल्टी लेवल में और यहाँ पे सबसे पहले आप बेसिक वाला लगाओगे। तो जो आप बेसिक यहाँ पे करोगे वो काइंड ऑफ आपका इजी लेवल जो था वो हैकर रैंक का था। देन फिर आप इजी पे जाओगे एंड देन फिर आप मीडियम पे जाओगे। और मीडियम के कम क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ईजी वाले ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ बताया भी था ना आपको कि 15 क्वेश्चन जो है वो इजी वाले, आप इसको 20 करके इसको 20 और इसको 5 भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका चांसेस है कि आपसे इजी वाले लेवल वाले क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। देन जब आपका ये वाला भी हो जाए तो फिर आप लीड कोड पे मूव करें। लीड कोड पे अगेन जो है यहाँ पे जाएँ आप प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है। प्रॉब्लम्स के अंदर जाने पर लीड कोड से डरना नहीं है, लीड कोड भी ईजी होता है, लोगों ने डरा डरा के बस रखा हुआ है और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए अगेन ऊपर में आपको एरे एंड फिर स्ट्रिंग दोनों के क्वेश्चन मिल गए। फिर आपने एरे सेलेक्ट कर लिया एंड देन यहाँ पे सिर्फ आप इजी वाले कर लेना है ना, आप मीडियम भी मत करना। आप देखो जैसे मैंने करा हुआ है कुछ तो इजी वाले क्वेश्चन तो आप लगा ही लेना, ठीक है। सो इस तरीके से आपका पूरा रेडी हो जाएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करने हैं वो भी मैंने बता दिया, लेवल डिफ़िकल्टी लेवल भी बता दिया और जो क्वेश्चंस है वो भी बता दिया। तो आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना तो फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम इंटरव्यू निकाल सकते हैं। और ट्रस्ट में उससे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस जो की डिफ़िकल्टी लेवल होगी वो टफ नहीं आएगी, ये मैं कह सकता हूँ, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट और सर्विस दोनों के लिए। तो ऐसा भी आप ना कंसीडर करें कि अरे प्रोडक्ट के लिए नहीं सर्विस के लिए बता रहा, तो ये दोनों के लिए, ठीक है। अब सीनियर डेटा इंजीनियर की बात कर लेते हैं। तो आप यही वीडियो को जितना जूनियर ने करा वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। देखिए आपको हम आपके लिए हमने बस सिंटेक्स लिख दिया, सिंटेक्स मतलब वो जो जूनियर वाले कर रहे थे वही आपको करना पड़ेगा, टॉप 50 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमने एक और चीज़ ऐड किया हुआ, आपके लिए उप्स लिखा हुआ, बेसिक्स ऑफ उप्स नहीं लिखा हुआ, आपको पूरा करना पड़ेगा। कैसे मेथड ओवरलोडिंग होता है, ओवरराइट होता है, कम से कम आपको इतना तो आना चाहिए कि इनहेरिट कर सके एक क्लास से दूसरे क्लास को, एंड उसके ऑब्जेक्ट पे कुछ चीज़ें परफॉर्म करना है तो परफॉर्म कर सके। फिर आपका जो प्रॉपर्टी डेकोरेटर वाली जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे @स्टैटिक मेथड, @क्लास मेथड, वो सब कैसे यूज होता है पाइथन के अंदर, वो आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आपको डिज़ाइन पैटर्न पता होनी चाहिए। अब ये मैं सीनियर डेटा इंजीनियर उनके लिए बोल रहा हूँ जो पहले से 3 साल 4 साल 5 साल से ना डी में ही काम कर रहे हैं, डेटा इंजीनियरिंग में ही काम कर रहे हैं। तो उनके लिए डिज़ाइन पैटर्न भी पूछे जा रहे हैं, मैंने देखा है, मतलब मेरे से पूछे गए हैं। और जो हम लोग काम करते हैं जनरली एज अ डेटा इंजीनियर, वो हमने जो पैटर्न अभी तक यूटिलाइज करा है और जो हमने देखा है मोस्टली यूज होते हुए, वैसे 23 टोटल डिज़ाइन पैटर्न है, गैंग्स ऑफ 4 करके बोला जाता है। बट आप जो है ये सारे कर सकते हो, डेकोरेटर, फैक्ट्री, फसाड, सिंगलटन, स्ट्रैटेजी, और ये सारे यूएमएल डायग्राम बना के करते हैं तो यूएमएल हमने लिखा हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब देखिए कोडिंग क्वेश्चन में जो फ्रेशर्स ने करा था उसके अलावा आपको एरे एंड स्ट्रिंग के देखिए हमने 15-15 कर रखे हैं, उसके अलावा आपको लिंक लिस्ट भी करना पड़ेगा और आपको कुछ कुछ स्टैक के भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे, अगर 5-5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप गुड टू गो हैं। उसी के साथ आप अगर बाइनरी सर्च देखें, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है बाइनरी सर्च, और बाइनरी सर्च के ज़्यादा क्वेश्चन होते ही नहीं है, ऐसे जनरली 10 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो वो आपको बिल्कुल ही एज दे देगा। ऑप्टिमाइजेशन के टाइम जब कोड हम लिखते हैं ना तो सर्च तो कर लेते हैं, बट जब कोड बोल देते हैं ऑप्टिमाइज करो तो वहाँ पे बाइनरी सर्च काम आती है। फिर उसी तरीके से स्लाइडिंग विंडो के भी आपको 10 क्वेश्चन ही लगाने बहुत है, मोर देन इनफ है। और स्लाइडिंग विंडो में 2 पोर्शन होती है, एक फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो होता है, एक वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो होता है। तो उसमें भी आपको दोनों में 5-5 कर लेने हैं। रिकर्सन के अगर आप 5-7 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप सही हो जाओगे। और डीपी एंड ग्राफ आप बिल्कुल ही आप स्किप कर दें। मैं बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा था, मैंने डीपी भी करके गए थे और ग्राफ भी करके गए थे, लेकिन किसी ने हमसे एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा। तो हमारे को लग रहा है कि अभी हमारे वेस्टेज है टाइम की, जब हम 5 साल 7 साल 8 साल की एक्सपीरियंस पे है। उससे ऊपर शायद पूछते होंगे, लेकिन अभी तो हमसे नहीं किसी ने पूछा। और आपको ना जैसे बिगिनर्स जो थे वो सीधा ये हैकर रैंक पे जा रहे हैं, तो आपको हैकर रैंक पे नहीं जाना, आपको स्टार्टिंग गिग्स पर गिग्स से करना है एंड देन आपको स्लोली जो है लीड कोड पे मूव करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमने बता दिया कैसे क्वेश्चन करना है। तो जैसे अभी हमने जो ये फ्रेशर्स के लिए जो
दो फ्रेशर्स नहीं, मतलब बार बार ये बोल दे रहा हूँ, जो डेटा इंजीनियर के 2 साल से 4 साल वाले एक्सपीरियंस वाला बता रहा था, वही सेम चीज़ आपको सेम डिटेल्स फॉलो करनी है एग्जैक्टली, है ना। कि आप जाओगे फिर डिफ़िकल्टी लेवल में क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे, और हमने तो तीनों प्लेटफॉर्म पे बता ही दिया आपको, हैकररैंक भी बता दिया, गिग्स फॉर गिग्स भी बता दिया और लीडकोड भी बता दिया। तो इस तरीके से अगर आप ये करते हैं तो पाइथन के लिए यू विल बी गुड टू गो। मतलब ये करने में आपको 3 महीने 4 महीने लग सकते हैं अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हो अभी तो, बट ये वर्थ इट होगा आपका, ठीक है ना। देन अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, दूसरा है हमारा एसक्यूएल। अब देखो पाइथन तो कई बार इंटरव्यू में ना स्किप भी हो जाता है कि कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं वो, कई बार कोई कोई कंपनी नहीं पूछती है, लेकिन एसक्यूएल ऐसा है जो कभी नहीं स्किप होगा। मतलब ये नेवर वाली बात मान लो कि कोई नहीं ऐसा इंटरव्यू जाएगा जिसमें आपसे एसक्यूएल के क्वेश्चंस ना पूछे जाए। पाइथन को एक बार को मान सकते हो कि कई बार हमसे नहीं पूछे जाते हैं, है ना। सो यहाँ पे अगर आप एसक्यूएल का सिंटेक्स सीखना चाहते हैं, अगर आप नहीं किए हुए हैं, जो कि मुझे कम ही चांस लग रहा है कि कोई नहीं किया होगा, तो आप W3 स्कूल्स पे जाके बेसिक वाले सिंटेक्स पहले सीख लें, है ना। उसके बाद जो है आपको अंकित बंसल एंड ऋषभ मिश्रा, ये दो जो है वो यूट्यूब चैनल है, इनके यूट्यूब चैनल से आप अलग अलग तरीके का चीज़ें सीख सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी साथ में देखते चलते हैं। सो ये रहा आपका w3schools.com/SQL। अगर आप डालते हो तो ये देखिए पूरा, वैसे तो मैं लिंक दे ही दूंगा तो आपका कोई लोड है नहीं, बट ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें आप कहाँ तक करेंगे, ये सब नहीं, क्रिएट वाली आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो है ना आपसे ये यहाँ तक पूछेंगे, यूनियन ग्रुप बाई, आई थिंक सभी पूछेंगे, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। तो ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा ही पूछेंगे, क्रिएट करने वगैरह अब वो सब करने का नहीं पूछते हैं, है ना। सो ये सेलेक्ट वाली स्टेटमेंट सारी करने हैं। उसके बाद दूसरा चीज़, ये ऋषभ मिश्रा करके एक यूट्यूब चैनल है, उनका मैंने मतलब मेरे फ्रेंड्स ने पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छा है, तो ये वाली आप देख लेना। या फिर आप ये जो अंकित बंसल का है ये वाली भी देख सकते हैं, तो इनके भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, एसक्यूएल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अलग अलग तरीके के हैं, तो आप यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। ये सारे जो है वो टॉप नॉच कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो ये तो बात हो गई कि हमें पढ़ना कहाँ से है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि पढ़ने से तो होगा नहीं, सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होगी। और एक और चीज़, अगर सिर्फ आप पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका किसी भी जन्म में नहीं निकलने वाला है मतलब इस जन्म में तो भूल ही जाओ। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपका जो है इंटरव्यू क्लियर होने लगेगा। सो प्रैक्टिस के लिए आपको जाना है सबसे पहले लीडकोड पे, सॉरी सबसे पहले नहीं, मतलब आप लीडकोड पे जाओ, हैकररैंक पे जाओ। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा ना तो पहले हैकररैंक करो, हैकररैंक थोड़ा इजी है। उसके बाद आप लीडकोड पे जाएं एंड देन फिर आप डेटा लेम्यूर पे भी जा सकते हैं, स्ट्राटा स्क्रैच करके एक वेबसाइट है उस पर भी जा सकते हैं। इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, आप इसी में हो सकता है कि आपके 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाएंगे। और आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप चाहे 2 साल से 4 साल वाले एक्सपीरियंस वाले हैं या सीनियर वाले हैं, आपको लगभग सेम डिफ़िकल्टी लेवल के एसक्यूएल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप पूरी तरीके से तैयार होकर जाएं। इसमें कोई भी कोताही ना बरते कि हम मीडियम वाले करके जा रहे हैं, हम हार्ड वाले करके जा रहे हैं। आपको लिटरली ईजी से लेके हार्ड सारे करने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है। डिस्टिंक्शन आपके लिए थोड़ा सा नीचे में है कि आप डेटाबेस इंटरनल्स के बारे में ज़्यादा अभी नहीं जानते हैं, तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि आपसे ज़्यादा क्या पूछेंगे, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन पूछ लेंगे और एग्जीक्यूशन ऑर्डर कैसे होता है सिक्वल में वो पूछ लेंगे। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे जनरली, तो ये वाली चीज़ जो है आपसे पूछा जाएगा। अब आप सीनियर हैं तो थोड़ा सा आप कंटिन्यू कर लें इसमें। सिंटेक्स तो जनरली जो उनका किया हुआ था वही आपको करना है। प्रैक्टिस में देखिए हमने आपको मीडियम और हार्ड ही बोला, ईजी तो आपसे कोई पूछने वाला ही नहीं है, आप ऐसा मान लो, है ना। डेटा लेम्यूर में भी आपको हार्ड और मीडियम वाले ही करने, ईजी वाले नहीं करने हैं। और उसके बाद फिर जो है डेटाबेस इंटरनल्स में आपको कुछ मैं टर्म्स बता दे रहा हूँ जो आप ऐसे गूगल पे ब्लॉग्स में सर्च करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो चैनल का नाम मैं भूल रहा हूँ, अर्पित भयानी ऐसे करके उनका नाम है, मैं पूरा हो सकता है सेकंड नेम जो है गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उनका वीडियो आप देखना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी यूट्यूब चैनल पे चल के, है ना। तो शार्डिंग पढ़नी होगी, पार्टीशनिंग पढ़नी होगी, इंडेक्सिंग पढ़नी होगी। इंडेक्सिंग में मुझे डिटेल में पूछ रहे थे कि कौन से कॉलम पे कौन सी इंडेक्सिंग लगानी चाहिए, एक्सप्लेन कमांड कैसे काम करता है, मतलब जो पूरी क्या बोलते हैं क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होने वाली डेटाबेस पे वो वाली पूछते हैं, नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछते हैं, ईआर डायग्राम के बारे में पूछते हैं, कनेक्शन पूल्स के बारे में पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि
थ्योरी वाली वेबसाइट तो देख ली थी, अब प्रैक्टिस वाली वेबसाइट दिखाता हूँ मैं आपको कि प्रैक्टिस कैसे आपको करनी है। तो ये देखिए, ये सबसे पहले हम लीड कोड पे आएंगे। लीड कोड के प्रॉब्लम सेक्शन में जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं कि SQL 50 क्वेश्चन पे चले जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हमने SQL 50 क्वेश्चन करा हुआ है। लेकिन ये नहीं, आपको यहाँ पे डेटाबेस वाले सेक्शन में जाना है और जितने भी फ्री क्वेश्चन है मीडियम और हार्ड वाले वो आपको करने हैं। तो ये तो हो गया एक आपका। उसके बाद ये डेटा लेम्यूर को क्या हो गया, हाँ, तो ये देखिए ये है हमारा डेटा लेम्यूर का वेबसाइट। यहाँ पे भी आपको करना है, जैसे देखिए हम ज़्यादा इस बार ही लगा रहे थे तो 5 क्वेश्चन इजी के लगाए हैं, 15 मीडियम लेवल वाले लगाए हैं और हार्ड वाले शायद नहीं लगाए हैं, तो वो भी लगाना है आपको, ठीक है। तो इतना आपको जो है प्रैक्टिस में करनी है। एंड देन फिर हाँ, एक अगर आप सीनियर हैं तो यूट्यूब पे अर्पित करके उनका नाम है, वो डेटाबेस इंटरनल्स के बारे में बहुत बताते रहते हैं। हाँ, अर्पित भयानी, आई थिंक यही नाम है, हाँ, ठीक है ना। सो इनके कुछ कुछ वीडियो जो है आप देख सकते हो, स्पेशली देखो मैं भी कुछ कुछ देखते रहता हूँ, इनके कुछ कुछ ही होंगे। सो आप इसमें से देख सकते हैं कि जो जो है डेटाबेस इंटरनल्स के वो वाले आपको थोड़े बहुत देख लेने हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पूरा SQL। सो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्पार्क के बारे में। तो हमारी थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी में कौन सी होगी, वो होगी स्पार्क। स्पार्क में देखिए, आप चाहे 2 से 4 साल वाले हैं या 5+ वाले, आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मुझे कोई भी ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। थोड़े बहुत सिनेरियो बेस्ड आगे पीछे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। बाकी जो है क्वेश्चन एज इट इज सेम पूछे जाते हैं, चाहे आप 2 से 4 वाले हैं या फिर 5+ वाले हैं। सो इसको आपको पहले पढ़ना कहाँ से, तो हमने जैसे बताया होगा कि मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्पार्क की, स्पार्क फंडामेंटल और स्पार्क प्रैक्टिकल। और मैं इस वीडियो में अगेन बोल दे रहा हूँ कि ये दोनों जो प्लेलिस्ट है वो आपको साथ में देखनी होगी, वरना मैं किसी भी पिछले वीडियो का रेफरेंस लूँगा तो कई बार आप बोलोगे पिछले वाले वीडियो में तो ये है ही नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वाले सेक्शन से आ रही होगी। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आपको दोनों देखनी होगी, या फिर आप चाहें अगर मेरी कई बार होती है ना पढ़ाने की टेक्निक नहीं पसंद आ रही है, सो आप प्रशांत पांडे का कोर्स ले सकते हैं। लेकिन ये दोनों में से कोई एक ही करना है, या तो आप प्रशांत पांडे सर का कोर्स ले लो या फिर आप मेरा दोनों प्लेलिस्ट देख लो। तो इन दोनों में से जो आपको पसंद आता है वो कर सकते हो आप। उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन, कई बार हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या सर्टिफिकेशन नीडेड है। तो अगर आप मतलब HR के लिए बस ये मैटर करता है, बाकी ऐसे कुछ मैटर नहीं करता है। तो अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, बट जनरली हमारी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका अगर ये सर्टिफिकेशन होगा तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देन उसके बाद आपको ये सारी जो चीज़ें करनी है, क्योंकि ये तो हो गया थ्योरी वाला साइड, राइट। अब हमें जब प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, उसके बिना तो होना ही नहीं है, फिक्स है। सो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए या तो आप जो है डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन में करें या फिर डॉकर डेस्कटॉप में आप ये कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे अब कुछ लोगों का जो है ना वो ये आएगा कि मेरा लैपटॉप मतलब बहाने हैं बेसिकली कि हमारे लैपटॉप स्लो है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना है, मेरा लैपटॉप सपोर्ट नहीं करता है। तो उसके लिए बस अगर आपकी ब्राउज़र चलती है तो डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन में आप सारी चीज़ें कर सकते हो। बस थोड़ा सा है कि आपको कई बार जब आपका कनेक्शन टाइम आउट हो जाएगा तो फिर से आपको नया एक सेशन बनाना पड़ेगा, बस इतना ही दिक्कत है। और अगर आपका PC स्ट्रॉन्ग है तो मैं जो है रिकमेंड करूँगा कि आप डॉकर डेस्कटॉप का यूज़ करें और डॉकर डेस्कटॉप में आपकी स्पार्क की पूरी सेटिंग कर लें एंड देन फिर आप उस जॉब अपने स्पार्क को रन करें। अभी तो मैंने स्पार्क जो सिखाया है इंस्टॉल करना वो लोकली कराया है, बट हम अगला वीडियो जो है जब भी टाइम मिलेगा डॉकर डेस्कटॉप का भी बना देंगे कि डॉकर डेस्कटॉप से कैसे चलाते हैं। और ट्रस्ट में सबसे ज़्यादा ईजी काम होता है डॉकर डेस्कटॉप से चलाना। देन आपको जो प्रैक्टिस करनी होगी वो सारे क्वेश्चन, डेटाब्रिक्स तो एक प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। अब इसका जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई आंसर नहीं है, बहुत लोग ढूंढते हैं। तो एक स्ट्राटा स्क्रैच करके जो बताया था वहाँ पे आई थिंक अब उन्होंने ये ला दिया है कि आप पाइस्पार्क का कोड रन कर सकते हो। अगर वो वाली नहीं चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लीड कोड पे जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वही क्वेश्चन उठा के आप जो है वो डेटाब्रिक्स नोटबुक के अंदर करेंगे। और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सो इसलिए तो मैं बोल रहा था कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप थोड़ा तसल्ली से देखें इसको। सो चलिए अब एक एक करके बताता हूँ कि पहले तो मैं अपना प्लेलिस्ट बता देता हूँ आपको, है ना, अपना भी प्रमोशन कर रहा हूँ मैं, नहीं मतलब एक्चुअली में अच्छा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, सो पहले ये देख लीजिए, कहाँ गया ये और ये, हाँ। सो ये रहा, ये हमारा चैनल है जिसपे आप
अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए स्पार्क प्रैक्टिकल और स्पार्क फंडामेंटल, ये दोनों स्पार्क फंडामेंटल दोनों में 25-25 वीडियो लगभग हैं, आपको दोनों पैरेलल में देखने हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। देन अगर आप ये वाला नहीं देखना चाहते हो, मेरा चैनल नहीं देखना चाहते हो, तो फिर आप जो है यहाँ पे ये देख सकते हो बिगिनर वाला कोर्स एंड देन फिर एडवांस वाला कोर्स, ये दोनों आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब आते हैं हम कि हमें अगर कुछ रन करना है अपने प्लेटफॉर्म अपने कोड को रन करना है, तो हमारा लैपटॉप नहीं चल रहा है तो ब्राउज़र में भी चल जाएगा, आपका कोई लोड नहीं है। आप यहाँ पे डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन पे जाएंगे। देन यहाँ पे जब आपका एक बार पहली बार आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें ना अकाउंट बनाना, ये सारी चीज़ें हमने अपने वीडियो में सिखा रखी है स्पार्क वाले में, या फिर आई थिंक प्रशांत सर ने भी सिखा रखी होगी। तो आपका ये भी लोड नहीं है कि कैसे कम्युनिटी एडिशन अकाउंट बनाने या क्या करना है। डेटाब्रिक्स वाली नहीं, डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन वाली, क्योंकि कम्युनिटी एडिशन फ्री है, डेटाब्रिक्स वाली फ्री नहीं है, वो कॉस्ट लगती है। फिर कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि ये तो 14 डेज का आ रहा है, उसके बाद क्या, तो वो कम्युनिटी एडिशन हमेशा के लिए फ्री है। सो ये वाली देखिए हमने कितनी सारी चीज़ें इसमें रन करी हुई है, कुछ बहुत सारे लीड कोड के भी होंगे। सो मैं देखिए जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है ट्रैवलर लीड कोड, तो आप समझ सकते हो कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ये सेशन बनाने का कोड मैं 2-4 बार खुद लिखता हूँ। वैसे तो यहाँ पे आपको स्पार्क सेशन का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट मिल जाता है, बट ये कोड लिखने से क्या होता है, इंटरव्यू में आपकी प्रैक्टिस रहती है, इसलिए आप लिख के जाना। 1, 2, 4, 5 बार लिख लोगे, याद हो जाएगा, तब तक ठीक है। उसके बाद देखिए ये डेटा है, ये डेटा हमने कहाँ से उठाया था, ये डेटा हमने लीड कोड से उठाया था। चलो मैं एक लीड कोड का उठा लेता हूँ, क्वेश्चन उठा लेता हूँ, है ना। ये डेटाबेस के अंदर गए हम, यहाँ से मान लो कंबाइंड 2 टेबल्स की क्वेश्चन हमने ये करा है। अभी पहले हम इसको एसक्यूएल में सोल्व करेंगे, एसक्यूएल में सोल्व करेंगे तो हमें एसक्यूएल स्ट्रांग हो जाएगा। एंड देन हम क्या करेंगे, ये वाली जो डेटा है, इस डेटा को, ये दोनों टेबल है, इन दोनों डेटा को कॉपी करेंगे, इसको हम अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमें क्या पास करना होता है, या तो टपल पास कर दीजिए या लिस्ट के अंदर टपल पास कर दीजिए, जैसे भी आपको पास करने का मन है वो कर दीजिए। देन आप स्कीमा तो वहाँ पे दिया ही है, ऐसे ही मल्टीपल टेबल्स हैं तो मल्टीपल टेबल्स की आपकी डेटा और स्कीमा हो जाएगी। फिर उसको आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लें। एंड जब एक बार डेटा, अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बस मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करके आप सारी चीज़ें कर सकते हो जब आप स्पार्क सीखोगे। देखिए अब यहाँ पे एक्चुअल कोड है, ये स्पार्क का कोड है, ऐसे ही आप एसक्यूएल का जो कोड लिखते हो वैसे स्पार्क का यहाँ पे आप रन कर सकते हो। तो सेम क्वेश्चन को आप यहाँ पे कर ले पा रहे हैं। देखिए हम कुछ यूडीएफ वगैरह कुछ तो बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि आप कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने अगर आपको पाइस्पार्क का क्वेश्चन का करने का कहीं पे वेबसाइट नहीं मिल रहा डायरेक्टली, तो आप ऐसे डेटाब्रिक्स नोटबुक के अंदर कर सकते हैं। और एक बार जब आप डेटाब्रिक्स नोटबुक के साथ फैमिलियर होंगे तो वह आगे भी आपको काम आने वाला है। सो ये दोनों फ़ायदा एक साथ हो जाएगा, एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे, ठीक है। सो ये वाली हो गई। अब दूसरी चीज़ मैं बोला था कि हम लोकल पे भी करके रखते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। डॉकर डेस्कटॉप मेरे पास इंस्टॉल्ड होता है, बट वो ना बहुत हेवी सॉफ्टवेयर है। देखिए डॉकर डेस्कटॉप ये रहा, ये बहुत हेवी सॉफ्टवेयर है। मैं अभी चलाऊँगा, मेरा पीसी उधर पूरा गर्म होने लगा। ये देखो स्टार्ट हो रहा है एंड देन पीसी भी उधर आराम से उसकी फ़ैन तेज़ चलनी शुरू हो गई। सो यहाँ पे देखिए हमने कितने सारे अलग अलग कंटेनर बना रखे हैं, इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। बट एक बार अगर आपका डॉकर डेस्कटॉप वगैरह सेट हो गया, सो यहाँ पे देखिए डॉकर स्पार्क सेटअप, ये वाली जो है हमारी इमेज है, इमेज नहीं कंपोज फाइल है, जिसका हम यूज करके अपना स्पार्क चलाते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो चाहो तो, ठीक है ना। सो 2 तरीके हो गए। ये वाली चीज़ें मुझे बतानी पड़ेगी, आपको पहले से नहीं पता होगा। लेकिन इसके अलावा एक अगर लोकल सेटअप की बात करें तो वो हमने वीडियो बनाया है, तो आप लोकल सेटअप का ट्राई कर सकते हो। अगर सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका वहाँ पर लोकल सेटअप भी हो जाएगा, नहीं तो डॉकर डेस्कटॉप में मैं आपको बाद में बताऊँगा। देन लीड कोड के कैसे प्रैक्टिस करने हैं डेटाबेस कम्युनिटी एडिशन में, वो भी बता दिया। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आने वाले हैं हमारे प्लेलिस्ट आएंगे या प्रशांत पांडे सर के आएंगे, तो वहाँ से वो आपका ये हो जाएगा। तो स्पार्क जो है, और ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है, मैं अगर इसको बोलूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में आता है। मतलब इसमें आपके हर राउंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर में हमारा कंप्यूट करना है, और यही तो है ना कि बिग डेटा है, मतलब कि वॉल्यूम इतना ज़्यादा कि एक मशीन प्रोसेस नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे हम स्पार्क का फ्रेमवर्क यूज करके पैरेलल कंप्यूटेशन करते हैं। देन नेक्स्ट आ जाएगा क्लाउड टेक्नोलॉजी। अब ये जो है ना, अब ये सब चीज़ें समय के साथ आगे हमारे को और ज़्यादा टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही है। तो ये क्लाउड टेक्नोलॉजी 2-3 साल पहले तक एटलीस्ट डेटा इंजीनियर को नहीं होता था, सीनियर डेटा इंजीनियर से तब भी एक्सपेक्ट करते थे।
बट अभी सब लोगों से एक्सपेक्टेड है और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी में क्या है कि 3 क्लाउड है मेजर, ठीक है ना, AWS, अज्योर और GCP। अब यहाँ पे मैंने सारे इक्विवेलेंट लिख रखे हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे कि कौन सी क्लाउड अगर एक चूज करनी है तो करें, तो मेरा होगा अज्योर। इसके पीछे मेरा रीज़न है कि इसका जो रिसोर्स जो है ना, वो रिसोर्स बहुत ज़्यादा और अच्छे से आपको हर जगह पे मिल जाता है। बाकी AWS GCP के तो खैर मिलते ही नहीं जल्दी, यूट्यूब पे थोड़े थोड़े कहीं कहीं टूटे फूटे कंटेंट मिल जाते हैं। AWS के फिर भी मिल जाते हैं, बट GCP का नहीं मिलता है। सो अगर सिर्फ रिसोर्स वाइज देखा जाए तो ये वाली उठानी है। और अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा डिमांड किस में है, तो AWS एंड अज्योर जो है बोथ मार्केट को लीड कर रहा है। और दोनों के पास अगर मान लो 100% में माना जाए तो दोनों के पास 50-50% काइंड ऑफ शेयर पहुंच चुका है। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो आप इन दोनों में से कोई चूज कर लो। अगर आप पहले से AWS में कंफर्टेबल हो तो AWS में ही रहना, अगर अज्योर में कंफर्टेबल हो तो अज्योर में ही रहना। एंड GCP में है आप तो आपका तो फिर है ही, बट ऐसे हमें ज़्यादा इसका भी नहीं पता है। GCP का रिसोर्स मुझे नहीं पता है, तो अगर आप में से किसी को पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो पिन कर दूंगा कमेंट को। एंड AWS का यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, तो अलग अलग है, मतलब एक ही कोई ऐसा चैनल नहीं जिसका मैं नाम ले सकूँ। लेकिन अज्योर में मैं बता देता हूँ, अज्योर में रिसोर्सेज की बात कर मतलब ये जो है ना सर्विसेज, वो सर्विसेज आप इक्विवेलेंट देख सकते हो। मैंने सामने सामने इसीलिए लिखा है कि इक्विवेलेंट है। AWS में जो S3 है वही अज्योर में ADLS और ब्लॉब है, और वही GCP में GCS है। तो वैसे ही आप सीधा सीधा मान सकते हो कि 1-to-1 मैपिंग है सबकी करी हुई। यहाँ पे आपको जो भी चूज करते हो वो वाली आप पढ़ लेना, है ना। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ अज्योर की सर्विसेज। तो ADF जो है, ADF के लिए आपको जाना है वफा स्टडीज़ के चैनल पे, ठीक है, या फिर रमेश रत्नासामी करके ये है, यूडमी पे इनका कोर्स है। सेम चीज़ डेटाब्रिक्स के लिए भी, लेकिन डेटाब्रिक्स में मेरे हिसाब से आप प्रशांत पांडे सर का ज़्यादा कोर्स प्रेफर करना रादर देन कि आप रमेश रत्नासामी का कोई कोर्स यूडमी पे ले रहे हो तो। वरना ADF, डेटाब्रिक्स, सिनैप्स, ये तीनों जो है ना वफा स्टडीज़ ने बहुत अच्छे से कवर कर रखा, तो यूट्यूब पे ही आपका काम हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं उस इस पे चैनल पे और बताते हैं आपको। ये देखिए रमेश रत्नासामी का है, इनका कोर्स है। सो यहाँ पे देखिए डेटाब्रिक्स है, ADF है, सिनैप्स है एंड SQL है। तो इसमें से SQL तो छोड़ दो, बाकी ये 3 आप कर सकते हो अगर आपका इनका पढ़ाने का अंडरस्टैंडिंग पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। नहीं तो फिर आप डेटाब्रिक्स जो है वो आप ये भी कर सकते हो, इनका प्रशांत पांडे सर का। एंड वफा स्टडीज़ जो है इनके बहुत सारे सर्विसेज अज्योर से रिलेटेड हैं यहाँ पे। इसमें से आपको ADF वाली करनी है, तो ADF कहाँ गया, ADF का ये है। और सिनेरियो बेस्ड भी है, तो आपसे कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो वो भी आप बता दोगे। डेटाब्रिक्स का इनका है एंड सिनैप्स का भी था, सिनैप्स का भी मैंने देखा तो था, ये था, ये रहा सिनैप्स। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो इसलिए मैं बोला था कि जो रिसोर्स है ना वो अज्योर वाले ज़्यादा हो गए हैं कंपेयर टू AWS एंड GCP के तो खैर बहुत कम है। सो ऐसी चीज़ें हैं। अगर आपको AWS का भी किसी को अच्छा यूट्यूब चैनल का नाम पता होगा तो बता दीजिएगा। कोर्स तो फिर आप सर्च कर ही सकते हैं, कोर्स का मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने जो नहीं किया हुआ मैं आपको गलत नहीं बताना चाह रहा हूँ, उससे बेटर हम ना बताएं, आप खुद ही ढूंढ लें, ठीक है। सो ये हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट वेयर हाउस पे, ठीक है। सो अब जो है बाकी जो जितने अभी तक करने थे, जितने हमने किया ना, मतलब क्लाउड टेक्नोलॉजी तक, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले पार्ट थे। अब धीरे धीरे जो है वो थोड़ा जो है वो साइड वाली सर्विसेज है, जिसको थोड़ा कम भी आएगा तो चल जाएगा आपका काम, लेकिन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है अपना वेयर हाउस। तो वेयर हाउस में ना सिंपल सा चीज़ है, आप डेटा वेयर हाउस टूल किट बाई किम्बल वाला या तो बुक पढ़ लें, या तो फिर मेरा वाला चैनल मेरे वाले चैनल पे जो 20 वीडियोज़ हैं, 20-25 वीडियोज़ हैं, वो वाली आप फॉलो कर ले तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ और उसके अलावा जो है ना इसमें एक तो वही हो गया कि सिंटैक्टिकल पार्ट हो गया आपके, कि सिंटैक्स वाले चीज़ें करनी है। एंड देन आपका सेकंड जो है वो है टूल वाले पार्ट, ठीक है ना। सो टूल में क्या, अभी आप जैसे देखे होगे, आप ध्यान नहीं दिए होगे शायद, तो यहाँ पे देखिए रेडशिफ्ट, सिनैप्स और बिगक्वेरी, ये तीनों जो है डेटा वेयर हाउसिंग सॉल्यूशन है अलग अलग क्लाउड में। तो हम अब देखो बिगक्वेरी, रेडशिफ्ट एंड सिनैप्स मैंने वही लिख रखा है, एक स्नोफ्लेक लिख रखा है। अब मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई क्लाउड कर रहे हैं उसी का अगर डेटा वेयर हाउस आप सीख लिए हैं तो स्नोफ्लेक करने की ज़रूरत नहीं है, इवन दो रेज्यूमे में लिखा हुआ रहे तब भी, ठीक है, क्लियर है। सो टूल्स में आपको इन तीनों में से कोई एक क्लाउड का है वही कर लीजिए, या फिर अगर इन तीनों में से नहीं कर रखा है तो आप स्नोफ्लेक कर लीजिए, ठीक है। एक ही ऑप्शन है आपके पास, जो भी करना है आपको।
बहुत डीप में नहीं करना है, थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी कि कैसे डेटा को पुल करते हैं, पुश करते हैं। और मतलब एक स्नोफ्लेक का कोर्स भी है यूडमी पे जो आप ले सकते हो, मैं अभी आपको बताता हूँ। और नहीं तो फिर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग वाली जो है वो आप मेरा चैनल फॉलो कर लेना, अगर किताब नहीं पढ़ना है। किताब पढ़ने में थोड़ा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बट हाँ वो वर्थ इट भी रहता है। सो मैं ये देखिए डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग, ये वाली जो है हमारी प्लेलिस्ट है, आप ये वाला देख लेना और नहीं तो बुक देख लेना। एंड फिर ये तो एयरफ्लो का है, ठीक है। और एक और आपको बताना था यूडमी पे ही ना, सो यूडमी पे मैं सर्च करता हूँ स्नोफ्लेक, मुझे याद नहीं है, मैंने देखा हुआ था उनका कोर्स, मैं एक बार ऐसे खुद के लिए ले रहा था ना, तो वहाँ पे देखा था उनका वाला कोर्स थोड़े टाइम के लिए। सो ये देखिए स्नोफ्लेक द मास्टर क्लास, यही वाली वीडियो आपको अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वाली आप ले लें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप स्नोफ्लेक कर रहे हैं तो अगेन, नहीं तो अगर कोई क्लाउड का है तो आपका वेल एंड गुड, वही वाला चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं CI/CD की। अब CI/CD में ना मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम जो है वो CI/CD के कंज्यूमर है, हम जो है क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर वो होते हैं जो डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं, ठीक है। सो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आप सब CI/CD कर रहे हैं तो आप कंज्यूमर है, तो आपको कंज्यूमर की तरीके से बस यूज करने आनी चाहिए, क्रिएट करने नहीं आनी चाहिए। उसके लिए बेसिक सा सबको पता है कि आपको गिट कमांड के थ्रू आपका कोड पुल पुश होने वाला है। सो आपको गिट कमांड कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए 30-40 मिनट का, आपको समझ में आ जाएगा। एंड देन आप गिटहब पे अपना कोड जो है पुश करना सीरियसली शुरू कर दें, कैसे मर्ज होता है, कैसे पुल रिक्वेस्ट रेज होता है, कैसे पुश होता है, पुल होता है, और क्या बोलते हैं रीसेट करना पड़ता है कई बार, देन मर्ज करना पड़ता है ब्रांच को। सो वो सारी चीज़ें आप सीख जाओगे ये अगर गिट और गिटहब करते हो तो। एंड देन मैं एक इजी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अजोर डेवऑप्स फॉलो कर लो। वैसे तो आप जेनकिंस भी कर सकते हो, लेकिन मैं अजोर डेवऑप्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ना दो चीज़ होती है, बिल्ड एंड रिलीज। अगर ये आपको पता चल गया कि कैसे काम करता है तो बस आपका काम हो गया, क्योंकि गिट से पूरा इंटीग्रेटेड होता है, तो गिट आपने पहले ही सीख रखा है। गिट के लिए कोई भी वीडियो फॉलो कर लो। अजोर डेवऑप्स का मुझे पता नहीं है, यूट्यूब पे कोई सा भी वीडियो, आई थिंक मैं आपके सामने अभी सर्च करूँगा, एंड देन कोई सा भी वीडियो जो है वो अगर 10 लेक्चर में बिल्ड एंड रिलीज सिखा देता है एक बार, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। सो मैं आपके साथ ही सर्च कर लेता हूँ अजोर डेवऑप्स ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। हमें बिगिनर ही करना है, हमें एडवांस तो जाना नहीं है। सो मैं कोई ऐसे देख रहा हूँ जिसमें कि ना मल्टीपल वीडियोज़ हो। जीरो टू हीरो इनका तो अच्छा होता है, अभिषेक विरामला का अच्छा होता है। सो मैं देखता हूँ कि क्या है, अजोर डेवऑप्स है क्या ये? नहीं, ये तो कुछ और ही है। मुझे अजोर डेवऑप्स वाली टूल चाहिए थी, अजोर डेवऑप्स टूल जो है ना इनका, अजोर डेवऑप्स टूल। आई डोंट नो, ये वाली देखते हैं इसमें क्या है। क्रिएट अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये सही है। अजोर बोर्ड, बैकलॉग, स्प्रिंट, ये सब नहीं दे। अरे यार ये सब क्या क्या है इसमें, हमें इतनी तो करनी ही नहीं है। अजोर डेवऑप्स बिल्ड एंड रिलीज पाइपलाइन, देखते हैं इससे कुछ आता है क्या। ये मैंने 30 मिनट का इनका देखा हुआ है क्या, ये दिखा रहा मुझे। सो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली आप ऐसा वाला कुछ अगर आपको मिल जाए तो आप कर सकते हो। इनका है क्या कुछ? नहीं, ये बोर्ड बता रहे हैं अगेन, मुझे अभी नहीं मिल रहा है, बट मैं ट्राई करूंगा। अगर कोई मुझे वीडियोस मिल जाती है तो मैं आपका लिंक लगा दूंगा, क्योंकि हमारा दोनों का ही टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। सो मैं एक सर्च कर लेता हूँ, ट्राई करता हूँ कि कुछ मिल जाए मुझे ढंग का, तो मैं वो आपको लिंक जो है वैसे भी डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, तो उसमें साथ में डाल दूंगा, है ना। सो इतनी हो गई। अब लास्ट पार्ट ऑर्केस्ट्रेशन। सो बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। पहले आपने कोड जो है पाइथन का यूज़ करके, एसक्यूएल का यूज़ करके, स्पार्क का यूज़ करके लिखा, फिर उसको आप गिट के थ्रू CI/CD डेवऑप्स में डालें, फिर आप उसको आपको रन करना होगा। तो रन करने के लिए अगेन आपको कोई ऑर्केस्ट्रेशन टूल चाहिए। सो ऑर्केस्ट्रेशन टूल के लिए आप सीधा एयरफ्लो कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं सोचो। अगर आपने क्रॉन, ठीक है, ऑटोसिस या फिर कंट्रोल M ये सब का यूज कर रखा है, सो आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, स्किप करना है। लेकिन अगर आपने नहीं किया हो, बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता है, सो आप एयरफ्लो सीधा कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कोडर 2J करके यूट्यूब चैनल है जिस पे 2 घंटे का कंटेंट है, लेकिन आपको सिर्फ 1.5 घंटे देखना है, उतने में आपका काम हो जाएगा।
या फिर आप अगर चाहते हैं डिटेल में सीखना तो मार्क का एक यूडमी का कोर्स है, मतलब उनके तो मल्टीपल कोर्सेस हैं, उसमें से आप देख सकते हो। तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एयर फ्लो का ट्यूटोरियल है 2 घंटे का, ये वाला सेकंड वाला। इसमें आप सीधा जाके 1 घंटे 1.5 घंटे तक ही देख ले, आपका काम हो जाएगा। या फिर आप जो है ये वाला द कंप्लीट हैंड्स ऑन इंट्रोडक्शन ऑन अपाचे वर्कफ्लो बाय मार्क, इनका क्या पूरा नाम है, मार्क लैम्बर्टी। सो इनका कोर्स आप एक परचेज कर लो, तो वहाँ से आपका पूरा एयर फ्लो एंड टू एंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये जो नीचे वाली चीज़ें लिखी हुई है ना, ये ज़्यादातर सीनियर्स के लिए लिखी हुई है। सो ये वाली चीज़ों पे बाद में आते हैं। उसके बाद पहले बिगनर्स के लिए बता देते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है आपको प्रोजेक्ट बनानी पड़ेगी, बिना प्रोजेक्ट का आपका सिलेक्शन अगेन नहीं होगा। मतलब आप समझो ना कि आप जब जाते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन प्रोजेक्ट से ही आते हैं। सो प्रोजेक्ट वाली चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अब इसके लिए मेरा चैनल है, मेरे चैनल पे कंप्लीट डी प्रोजेक्ट 1 करके प्लेलिस्ट है, वो आप देख लेना। वहाँ से आपको सारे जो है अच्छे लेवल की एक कैसे प्रोजेक्ट बनाई जाती है, प्रोडक्शन लेवल की कैसे प्रोजेक्ट बनाई जाती है, वो मिल जाएगी। नहीं तो आप दरअसल परमार का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है क्लाउड स्पेसिफिक मिलेंगे। मेरे वाले तो क्लाउड स्पेसिफिक नहीं हो गए, लेकिन दरअसल परमार वाले जो हैं वो क्लाउड स्पेसिफिक भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा जो है ये डेटा इंजीनियरिंग का रोड मैप रहने वाला है। आई नो कि कुछ चीज़ें हमसे छूट गई होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, हो सकता है मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँ या फिर पता नहीं कैसे करूँगा, बट हाँ ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप सीनियर हैं ना तो आपसे पूछी जाएगी, या डेफिनेटली पूछी जाएगी, जो हमसे पूछी जा रही थी अभी जब मैं इंटरव्यू दे रहा था। तो एक है स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग में अभी आप या तो फ्लिंक कर सकते हो, अपाचे फ्लिंक, या फिर आप स्पार्क स्ट्रीमिंग कर सकते हो। हम स्पार्क स्ट्रीमिंग करते थे, इसलिए हमें स्पार्क स्ट्रीमिंग का पता है। हमें एक चैनल, हमने तो वीडियोस नहीं बनाया इसके ऊपर, ईज विथ डेटा करके एक यूट्यूब चैनल है, उनका आप बिल्कुल ये फॉलो कर सकते हो। स्पार्क स्ट्रीमिंग का ट्यूटोरियल आई थिंक हमने खोला हुआ था इनका वाला, हाँ ये देखिए ईज विथ डेटा में स्पार्क स्ट्रीमिंग का ये 17 वीडियोज़ है ना, ये वाली प्लेलिस्ट जो है आपको फॉलो करनी है, तो फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फ्लिंक का मुझे नहीं पता है, इसका आइडिया नहीं कि आप कहाँ से कर सकते हो, क्योंकि मैंने ही नहीं किया हुआ है, तो मुझे पता भी नहीं है। देन जब हम स्ट्रीमिंग की बात करते हैं तो स्ट्रीमिंग में सबसे ज़्यादा यूज क्या होता है, काफका होता है ना। सो काफका आपको पढ़ना पड़ेगा ढंग से। यहाँ पे देखिए जब हम क्लाउड बता रहे थे तो क्लाउड में आप लोग ध्यान नहीं दियोगे, लेकिन हमने सब कुछ लिखा हुआ उसमें पहले से, किनेसिस, इवेंट हब और पब्स हब, ये तीनों इंटरनली चल रहा है। तो बेसिकली वो सिंपल उसी पे चल रहा है अपना काफका पे, है ना। सो आपको इंटरनल काफका समझनी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आप अगर बुक फॉलो कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो प्रशांत पांडे सर का जो है यूट्यूब पे ही आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, बट वो उतने डिटेल में तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। इसका भी मैं वीडियो शायद बाद में लेके आऊँगा, काफका, एयरफ्लो, ये सब जो भी चीज़ें मिसिंग है ना यूट्यूब पे ढंग से, वो सब मैं लेके आऊँगा, बट वही टाइम लगेगा। सो काफका मैं बुक फॉलो करता हूँ, एंड हाँ मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ मैं कितने सारे बुक पढ़ता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आप चाहे कितना भी सीनियर हो जाए, कितना भी जूनियर हो जाए, बहुत सारी मेहनत लगती है किसी भी चीज़ को करने में। आप ऐसे ही बस पहले मैं एनालिटिक्स में था, पैसे नहीं मिल रहे हैं, मुझे डेटा इंजीनियर बन जाएंगे, पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, ऐसे नहीं चलता है। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, आपको उतनी नॉलेज गेन करनी पड़ती है, तब जाके पैसे मिलते हैं। देन आपका सिस्टम डिज़ाइन, आप जूनियर हैं तो आपके सिस्टम डिज़ाइन बेसिक लेवल वाले चल जाएंगे जो आपने किया है वो, लेकिन अगर आप सीनियर हैं तो आपको सिस्टम डिज़ाइन सीरियसली लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप LXU का वॉल्यूम 1 वाला जो सिस्टम डिज़ाइन का बुक है वो पढ़ें, एंड फिर डिज़ाइन डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन बुक को भी पढ़ें। ये दोनों बुक जो है वो बिल्कुल ऐसे मान लो बाइबल ही है सिस्टम डिज़ाइन और इन सब चीज़ों के लिए। सो आपको ये दोनों बुक पढ़नी चाहिए, डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। आपको कुछ ऐसे ब्लॉग्स में ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, ब्लॉग्स की जब बात कर ही रहे हैं, सो आप नेटफ्लिक्स का ब्लॉग पढ़ सकते हैं, नेटफ्लिक्स के ब्लॉग पे आपको मिलेगा, या फिर आपको टिकटॉक के ब्लॉग पे भी कुछ कुछ मिल सकता है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना बुक का लिस्ट, एक मिनट उधर रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये बुक, देखिए ये है फ्लुएंट पाइथन, पता नहीं उल्टा आ रहा होगा क्या, फ्लुएंट पाइथन। ये बुक मैंने पढ़ा हुआ है।
आपको लगता होगा कि मुझे तो पाइथन इतना आता है तो मुझे क्या ज़रूरत है, बट मुझे बहुत कुछ नहीं आता, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं वो फ्लुएंट पाइथन का बुक लिया था। ये सारे हार्ड कॉपी है, मैं सॉफ्ट कॉपी भी दिखाता हूँ मैं कितने सारे बुक पढ़ता हूँ। ये बुक है काफका की, इसका क्या नाम था, काफका द डिफिनेटिव गाइड सेकेंड एडिशन, ठीक है। सो ये वाली मेरे पास एक बुक है। ये सारे हार्ड कॉपी है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास रहे। देन अभी जो मैं बता रहा था सिस्टम डिज़ाइन का, सिस्टम डिज़ाइन बाई एलेक्स यू का, ये वाली एक बुक है। एंड देन फिर हमारा बाइबल एक और पड़ा हुआ है ये, ठीक है। इसके अलावा और मैं कितनी सारी बुक पढ़ता हूँ मैं वो आपको दिखाता हूँ। मैं बस आपको ये चाहता हूँ कि आप ये समझो कि कितनी सारी एफर्ट लगती है तब जाके बनता है। आप ऐसे बस ये मत सोचना किसी के इन्फ्लुएंस में आके ऐसा मत समझ लेना कि डेटा इंजीनियरिंग में बहुत ईजी से ट्रांजिशन हो जाता है, बहुत सारे पैसे मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी मेहनत भी लगती है। किसी का लक पे अगर मिल जा रहा है तो आप लक के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना, सबका लक उतना अच्छा नहीं होता है, और लक भी उसी का अच्छा होता है जो मेहनत करता है। डायलॉग हो गया। सो डॉक्यूमेंट बुक्स, ये देखिए मेरे पास कितने सारे बुक्स हैं, ये देखो इतने सारे बुक हैं। सारे मैं नहीं पढ़ता हूँ ऑफ कोर्स, कुछ हमने ऐसे बस डाउनलोड कर लिया था, बट हाँ कुछ कुछ बुक्स हमने पढ़ा है एंड उसको हम कम पूरा तो नहीं पढ़ते, किसी भी बुक को 3-4 चैप्टर पढ़ लिया, अपना काम हो गया, उसमें से जो बेस्ट काम का लगा वो पढ़ लेता हूँ और हो जाता है। तो इस तरीके से आई थिंक कि हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, लेकिन अगर आप ये रोड मैप का वीडियो कर लेते हैं, अगर आप सारी चीज़ों को सही से फॉलो करते हैं, तो हम गारंटी दे सकते हैं कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। और इसे करने में ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने में हो जाएगा, ये टाइम लगने वाली चीज़ें हैं। तो मान के चलो कि आप 5 से 6 महीने अगर दोगे तब जाके आप इस लेवल पे आओगे कि एक अच्छा डेटा इंजीनियर बनोगे। अगर आप बस सोच रहे हो कि थोड़े दिनों में करेंगे और डेटा इंजीनियरिंग में शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़ा जो है चैलेंजिंग लगेगा आपको, तो मेहनत करते रहिए और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। हर बार हम बोलते हैं प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।